नमस्कार दोस्तों अपने देश की 1857 की क्रांति तो पढ़ ली थी। आज राजस्थान की पढ़ लेते हैं। देखो राजस्थान 1857 क्रांति। राजस्थान 1857 क्रांति पढ़ने से पहले 5-7 बातें आपको रटनी होगी, उनका कोई इलाज नहीं है। देखो हमारे यहाँ राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना हुई थी। राजपूताना रेजिडेंस 1832। इसका जो मेन अधिकारी होता था वो होता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। इसकी स्थापना 32 में हुई और इसका मुख्य कार्यालय बनाया था उन्होंने अजमेर में। अब क्या अंग्रेजों को गर्मी ज्यादा लगती थी, उन्होंने क्या किया 45 इसमें ट्रांसफर करके इसकी एक शाखा बना दी आबू में, यानी 6 महीने यहाँ 6 महीने यहाँ। जब गर्मी होती थी जैसे मई जून तब वो आबू आ जाते थे, सर्दी में अजमेर आ जाते थे। उसका मेन अधिकारी एजीजी था और प्रथम एजीजी था लोकेट। अपन को पढ़ना है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। देश में गवर्नर जनरल था कैनिंग, और कैनिंग ने अपने एजीजी छोड़ रखे थे प्रत्येक जगह। हमारे यहां था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इसने अपने पीए छोड़ रखे थे, पॉलिटिकल एजेंट पीए। जयपुर का उस समय पीए था ईडन, कोटा का था बर्टन, मेवाड़ का था सावर्स और मेकमोसन था मारवाड़ का। ये आपको याद करने ही होंगे। कोटा का ईडन, सॉरी जयपुर का ईडन, कोटा का बर्टन, मेवाड़ का सावर्स और मेकमोसन, और कुछ 2-4 राजा भी याद करने होंगे। देखो जयपुर का था राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। कोटा का भी राम सिंह ही था, राम सिंह सेकंड। यहां का था सावर स्वरूप, सावर स्वरूप दोनों सहप्रिय, सावर्स और स्वरूप सिंह। और यहां का था तख्त सिंह, और इसका एक सेनापति था जिसका नाम था उनाड़ सिंह। ये भी याद करना होगा क्यों आगे ये लड़ाई करने जाएगा, इसलिए ये चीजें याद करनी ही होगी। जयपुर का राम सिंह पीए था, पॉलिटिकल एजेंट ईडन। कोटा का भी राम सिंह, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन। मेवाड़ का स्वरूप सिंह, पॉलिटिकल एजेंट सावर्स, और मारवाड़ का तख्त सिंह, पॉलिटिकल एजेंट था मेकमोसन। राम सिंह जयपुर में अगर बात करेंगे ना कुछ बनवाने की, तो चाहे बांध हो, बाग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जयपुर को कलर हो, ये सारे राम सिंह ने करवाए थे। राम सिंह के समय थी मेव कॉलेज, महाराजा कॉलेज, रामबाग, रामगढ़ बांध, ये सारी चीजें इसी की करवाई हुई थी। जयपुर को गेरुआ रंग में भी राम सिंह ने रंगवाया था। अब देखो आगे पढ़ते हैं। हमारे 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियां थी। ये भी प्रश्न पूछ लिया। अब छावनियों का भी जरूरी तो नहीं है, लेकिन एक ट्रिक याद कर लेना, फेमस ट्रिक है वो। एन्नी नाम की एक लड़की थी, समझ लेना आपकी गर्लफ्रेंड थी। एन्नी ने मेरा यानी आपका ब्याह नहीं देखा, ब्याह नहीं देखा। मान लो आपने बुलाया नहीं आई। ए का मतलब एरियनपुरा छावनी, एरियनपुरा पड़ती है पाली में। ने का मतलब नीमच, नीमच पड़ती है एमपी में। ने का मतलब नसीराबाद, नसीराबाद है अजमेर में। ब्या का मतलब ब्यावर। दे का मतलब देवली, देवली पड़ती है टोंक में। ख का मतलब खेरवाड़ा, खेरवाड़ा पड़ती है उदयपुर में। सीधी ट्रिक से याद रखना, क्योंकि ऐसा प्रश्न आया है निम्न में से छावनी नहीं थी, कितनी छावनी थी। एक प्रश्न ऐसे भी आया था निम्न में से कौन सी छावनी राजस्थान में स्थित नहीं थी, तो नीमच पड़ता है यहां एमपी में। उस समय इस नीमच की देखरेख ये सावर्स करता था। अभी राजस्थान तो था ही नहीं उसमें, ये सावर्स करता था, यानी इसी के अधीन थी ये, इसलिए ये राजस्थान की ही मानी जाएगी। तो ये प्रश्न ही पूछ लिया, राजस्थान से बाहर स्थित छावनी वर्तमान में वो हो गई नीमच। ये 6 छावनी ट्रिक से एरियनपुरा, पाली, नीमच एमपी, नसीराबाद अजमेर, ब्यावर अजमेर, देवली टोंक और खेरवाड़ा उदयपुर। 1-2 बार देख लेना, याद हो जाएगी आराम से। अब पढ़ते हैं अपन मेन चीजें।
वो याद है आपके, ये लो, अब ज्यादा समस्या नहीं होगी। देखो, क्रांति देश के मध्य से ही शुरुआत हुई थी, राजस्थान में भी मध्य से ही भड़केगी क्रांति। देश में क्रांति शुरू हो गई थी 10 मई 1857 मेरठ से, मध्य मेरठ से। जब मेरठ में क्रांति भड़की तो अपना एजीजी बैठा था आबू के अंदर, क्यों गर्मियां थी मई में। कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। लॉरेंस को सूचना मिली थी 19 मई को कि क्रांति बढ़ गई। इसने सबसे पहले क्या काम किया? सबसे पहले सभी राजाओं को सूचित किया, खत लिखा। क्या लिखा? उसने याद करवाई सहायक संधियां। सहायक संधियां ये भी पूछ लिया, सहायक संधियां कब हुई थी? 1817-18। वैसे तो 23 तक चली थी, लेकिन 90% हो गई थी इस संख्या, इसलिए यही मानी जाती है सहायक संधियों की। अगर याद करें ना, देखो सबसे पहले क्या आता है? कै आता है, फिर कै आता है, सबसे अंत में सिर आता है। कहते हैं नक से सिर तक, सिर का मतलब सिरोई। सबसे पहले सहायक संधि की थी करौली ने 1817 में, पूर्ण शर्तों सहित सहायक संधि की थी कोटा ने 1817 में ही, और सबसे अंत में की थी 1823 में सिरोई ने। बात सीधी सी एक ही है, सहायक संधि में यही तय हुआ था। सीधी अगर एक शब्द में बात करें, हमारे मुसीबत आई आप काम आओगे, आपके मुसीबत आई हम काम आएंगे। बस वो चीज याद दिलवा रहा है कि भी क्रांतिकारियों का कोई राजा सहयोग नहीं करेगा। उस संधि के तहत, सहायक संधि के तहत, हमारे मुसीबत आई आप हमारे काम आओ। वो सब राजाओं को इसने सूचना भेजी। इस पैट्रिक लॉरेंस की एक टेंशन सता रही थी अजमेर की। यहां था अजमेर, अजमेर दुर्ग में एक रेजिमेंट थी 15 NI नेटिव इनफेंट्री। जैसे वर्तमान में ना जाट, राजपूत, गोरखा, वैसे उस समय ये नाम होंगे 15, 20, 100, 30 इस हिसाब से। यहां एक रेजिमेंट थी 15 NI अजमेर में। अब क्या हुआ, इसकी एक टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि अजमेर दुर्ग के अंदर उनका खजाना, गोला बारूद, पैसे वगैरह पड़े थे। इसने सोचा यार ये भारतीय हैं, कहीं उपद्रव ना कर दे। अगर यहाँ अजमेर पे कब्जा हो गया तो पूरे टूट जाएंगे, क्योंकि मेन चीजें सारी अजमेर दुर्ग में हैं। इसने क्या किया, इस रेजिमेंट को यहाँ से हटा के अपन भारतीय वालों को 15 NI को, और इसने भेज दिया यहाँ नसीराबाद में। यानी कौन सी रेजिमेंट आ गई? 15 NI प्लस यहां पहले से एक रेजिमेंट थी 15 दूनी 30 NI। अब यहां एक अंग्रेज था न्यूबरी। अब भारतीयों को पता चल गया भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है, उनको अपनी रेजिमेंट बुला लिया, विश्वास नहीं है इसलिए हमें हटाया यहां से। उन्होंने न्यूबरी से पूछ लिया क्या बात है, हमारे पर विश्वास कौन था? अब सही जवाब नहीं दे पाए न्यूबरी, तो यहाँ के लोगों ने क्रांति कर दी। देश में क्रांति भड़की है 10 मई को, अपने 18 दिन बाद यानी 28 मई। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत भी मध्य से होगी, 28 मई नसीराबाद से होगी। यहाँ के विद्रोह किया, न्यूबरी को मार दिया, सारे के सारे सीधे क्रांति का मूल केंद्र कहाँ है? दिल्ली, वहां चले गए। आराम से याद हो जाएगी। नसीराबाद छावनी 15 और 30वीं रेजिमेंट है यहाँ की NI, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री NI। विद्रोह कर दिया, न्यूबरी को मार दिया और यहां से भाग के चले गए वहां। अब देखो विद्रोह कहां होगा? यहां नीमच। इसके 2-4 दिन बाद यानी 3 जून को, 3 जून 1800, यहां एक सैनिक था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग। यहां एक अंग्रेज अधिकारी था एबोट। वो एबोट शपथ दिला रहा था इनको कि भी, क्योंकि क्रांति का पता चल गया अंग्रेजों को, वो शपथ दिला रहा था भी आप हमारे प्रति वफादार रहोगे। तो मोहम्मद अली बेग ने कहा कि भी हम वफादार क्यों रहे, क्या आप वफादार रहे हो हमारे प्रति? इस लाइन को घुमा फिरा के अभी एक एग्जाम में पूछा था। क्यों कहा उसने, मोहम्मद अली बेग ने, कि भी आप हमारे प्रति वफादार रहे? इसलिए कहा क्योंकि मोहम्मद अली बेग था अवध का। एक चीज का ध्यान रखना, 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा सैनिक अवध के ही थे।